मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है। भारतीय सेना ने स्ट्राइक की है। स्ट्राइक सिंदूर किया गया है। पहलगाम हमले का बदला कह सकते हैं लिया गया है। दरअसल 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने कल देर रात 24 मिसाइलों के साथ एक साथ हमला किया है। बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं उसे पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया गया है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, मसूद अजहर के परिवार के 14 आतंकी मार दिए गए हैं, जो नस्ते नाबूद कर दिए गए, मिटा दिए गए हैं। उसमें लश्कर के 3, जैश के 4, हिजबुल के 2 ठिकानों को पूरे तरीके से मिट्टी में मिलाया गया है। तो जिसमें आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है पूरी तरीके से। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, भीमबेर, मुरीद के चक अमरू, बहावलपुर तक पहलगाम हमले का बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ले लिया है। दरअसल 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने कल देर रात 24 मिसाइलों के साथ एक साथ हमला किया है। बहावलपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं उसे पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया गया है। देर रात भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसती है, तकरीबन 100 किलोमीटर तक अंदर जाती है और अंदर घुसकर पूरी तरीके से आतंकी ठिकानों को खत्म किया गया है। आम नागरिकों को हानि नहीं पहुंचाया गया। तो देखिए, पहलगाम हमले का बदला कह सकते हैं लिया गया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है। भारतीय सेना ने स्ट्राइक की है। स्ट्राइक सिंदूर किया गया है, जिसमें 24 मिसाइलों के साथ पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने हमला किया, जिसमें आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है पूरी तरीके से। मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, गुलपुर, सियालकोट, भीमबेर, मुरीद के चक अमरू, बहावलपुर तक। देखिए, बहावलपुर के अस्पताल में 100 से अधिक घायल को लाया गया है। तो देखिए, समझ सकते हैं भारतीय सेना ने पूरी तरीके से कह सकते हैं जबरदस्त स्ट्राइक कह सकते हैं, अपने वीरता का, अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का परिचय जो है वह देने का काम किया। चूंकि अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, मसूद अजहर के परिवार के 14 आतंकी मार दिए गए हैं। वहीं जो 9 ठिकानों पर आतंकी ठिकानों पर जो नस्ते नाबूद कर दिए गए, मिटा दिए गए हैं, उसमें लश्कर के 3, जैश के 4, हिजबुल के 2 ठिकानों को पूरे तरीके से मिट्टी में मिलाया गया है। तो देखिए, अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में देखिए 100 से ज़्यादा घायल की जानकारी निकलकर सामने आई है। एयर स्ट्राइक कह सकते हैं किया गया है। पूरी तरीके से आग बरसाया गया। जिस तरीके से पहलगाम यानी कश्मीर में घुसकर लोगों से उनकी पहचान पूछकर उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया था, और इसके बाद से लगातार चर्चाएं थी कि आखिर बदला लिया जाएगा या नहीं, मोदी सरकार क्या करेगी। देखिए, उसके कई दिनों बाद कह सकते हैं एक बड़ा स्ट्राइक किया गया, और इसमें जिसके बाद से अब नेताओं के भी अपने बयान जो है आने शुरू हो चुके हैं। देखिए, हम सबसे पहले आपको असदुद्दीन ओवैसी की बातें बता देते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि जिस तरीके से स्ट्राइक के बाद से कई तरह की बातें कही जा रही थी, जिस तरीके से अपने शौर्य का परिचय दिया गया है, सेना की ओर से, जवान की ओर से अपना वीरता का परिचय दिया गया, और इसके बाद अब नेताओं का क्या कुछ कहना है वह हम आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले बात हम असदुद्दीन ओवैसी की कर लेते हैं। उनका सिर तौर पर कहना है, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। देखिए, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका भी कहना है सत्यमेव जयते, जय हिंद की सेना। सुधांशु त्रिवेदी देखिए अभिनेता है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है, उनका सिर तौर पर कहना है, लाल दे लालिल से अर्धर लाल लंगूर, बज दे दानव दलन, जय 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 कपिसुर। देखिए, यह लाइन हनुमान चालीसा में से ली गई है। मंगलवार की रात्रि ऑपरेशन सिंदूर की गई है। भारत माता की जय। राहुल गांधी देखिए विपक्ष के नेता हैं, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्स, जय हिंद। तो देखिए, जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपने वीरता का पहचान बताया, अपना शौर्य बताई पाकिस्तान को, उसके कई आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। पाकिस्तान पूरी तरीके से अब हिंदुस्तान से डर चुका है। अपने आप को कह सकते हैं कि अब
उस हालात में है कि जहां पर पाकिस्तान में पूरी तरीके से मटिया मेट कर दिया है हिंदुस्तान की सेना ने घुसकर। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर हम सभी को अटूट विश्वास और गर्व है। जय हिंद। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ साफ लिखा, भारत माता की जय। तो देखिए, जिस तरीके से आतंकी के कई ठिकानों पर पाकिस्तान में भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया, 24 मिसाइलों के साथ हमला की एक साथ और पूरी तरीके से उनको नष्ट करने का काम किया, चाहे वो हिजबुल के ठिकाने हो, चाहे वो जैश के ठिकाने हो, चाहे वो फिर लश्कर के हो। लश्कर के 3, जैश के 4, हिजबुल के 2 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि अब जिसके बाद नेताओं के भी राय विचार सामने आ रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखेगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।